दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू तो मेरे बेटे को वक्त से खाना ही नहीं परोसती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, आप हर सुबह एक ही बात बोलकर क्यों परेशान हो जाती हो और हमें भी परेशान कर देती है। सौरभ ने कहा। हाँ, अब माँ परेशानी लगने लगी, बीवी आ गई है तो माँ को कौन याद रखेगा। आपने भला कहकर अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। सौरभ, छोड़ दिया करो ना, जरूरी तो नहीं माँ के बीच में बोलना। सुबह सुबह आप खुद को परेशान कर लेते हो क्यों? अच्छा, जाओ ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सौरभ का गुस्सा शांत करते हुए रिया ने सौरभ से कहा। सौरभ और उसकी पत्नी दोनों एक ही ऑफिस में फैशन डिजाइनर थे। दोनों को एक ही समय ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था। रिया सुबह उठकर कोशिश करती थी कि नाश्ता खाना के साथ साथ अधिक से अधिक काम समेट ले ताकि उसकी सास को परेशान ना होना पड़े। रिया की सास का एक ही तकिया कलाम था। सोते उठते बैठते यही कहती, घर की बहू है, इतना तो होना ही चाहिए कि कम से कम अपने पति को खाना परोस कर खिला दे। नया जमाना और सिर्फ दिखावा, ये क्या बात हुई कि काम करती हैं तो पति को खाना भी नहीं परोसेगी। हम बाहर तो नहीं लेकिन घर में ही हजारों काम करते थे। तड़के उठते गाय को सारा डालते, गोबर से लिपाई पुताई, झाड़ना पोंछना, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, खेतों का काम करना, फिर भी पति को खाना परोसते और पंखा चलाते हुए खाना खिलाते। उनके खाने के बाद ही हम खाना खाते। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, पति के साथ काम करती हैं और उसके साथ ही बैठकर खाती हैं। क्या जमाना आ गया है। रिया की सास की नाराजगी थी कि उनकी बहू उनके बेटे को खाना नहीं परोसती। इसी बात को लेकर माँ बेटे में कहासुनी हो जाती थी और दोनों अपना अपना मूड खराब कर लेते और बीच में फंस जाती। बेचारी रिया। सौरभ अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, कहता था कि रिया भी उसके साथ ऑफिस जाकर उतना ही काम करती है जितना कि मैं। अगर मेरे खाने तक का इंतजार करेगी तो उसे रात को सोने में देर हो जाएगी और फिर उसकी दिनचर्या खराब हो जाएगी और हो सकता है थोड़े दिनों के बाद उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। इससे अच्छा है कि दोनों साथ में खा ले और बचा हुआ काम समेट कर सही समय पर सो जाए। अगली सुबह रिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही कहकर घर में रुक गई और नाश्ता कर अपने कमरे में चली गई और उसकी सास नाश्ता करने के बाद रोज की तरह भक्ति चैनल पर भजन सुनने लगी। ये उनका नियमित कार्यक्रम था। नाश्ता कर आराम से सोफे पर बैठ जाती और भजन सुनकर आंखें बंद कर भगवान का नाम जपती रहती। कभी करीब 10 मिनट बाद भजन अचानक बंद हो गया। सासू माँ ने आंखें खोली और रिया को बुलाने लगी और कहने लगी, जरा देख रिया, भजन बंद हो गया। रिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तभी उन्होंने देखा कि टीवी पर रिया और सौरभ दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये इनका ऑफिस है, ये कैसे टीवी पर आ गया। अपनी बहू के बारे में अधिक जानने की आशा से चुपचाप बैठ गई और एक टक देखने लगी। मन ही मन वो सोचने लगी, अब उस महारानी को बताऊंगी कि दिन भर एसी में बैठकर कैसे थक जाती हैं। देखते देखते 3 घंटे हो गए। उन्होंने रिया को एक क्षण के लिए भी बैठा ना पाया। इधर उधर भाग दौड़ कर रही।
क्लाइड से बात कर रही, डिजाइन बना रही, खराब होने पर फिर से एक नए सिरे से शुरुआत कर रही। मगन और सासू माँ टीवी देख रही थी, तभी उन्होंने रिया की आवाज़ सुनी, माँ चलिए खाना खा लीजिए। उसकी आवाज़ सुनते ही उन्होंने टीवी झटके से बंद कर दिया। माफ़ करिएगा माँ, मेरी आंख लग गई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। शाम को जब उनका बेटा ऑफिस से आया तो रिया चाय नाश्ता लेकर गई। तू भी चाय पी ले, सौरभ के साथ रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। रिया भी अपना चाय लेकर आई और साथ बैठकर चाय पीने लगी। सौरभ ने आंखों से इशारा किया और वह ओले से मुस्कुराकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। उनकी योजना काम कर चुकी थी। विकसित तकनीकी को वह दोनों सलाम कर रहे थे। सासू माँ की गलतफहमी दूर हो चुकी थी कि सिर्फ उनका बेटा ही काम करता है, रिया नहीं। रिया से उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, पर धीरे धीरे रिया के प्रति अपने व्यवहार में नरमी लाने लगी।